अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं वरीशा मेरब खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वरीशा खान। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं वो मेरी कज़न यास्मीन की है। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और उम्मीद करती हूं कि ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जल्दी से अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मेरी कज़न यास्मीन के 4 बच्चे हैं। उनका यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से लेफ्ट शोल्डर जाम हो गया था। बहुत ज़्यादा इलाज के बावजूद आराम आने के बजाय तकलीफ में इजाफा होता जा रहा था। बिल्कुल इसी कॉल की तरह मर्ज बढ़ता गया जूं-जूं दवा की। इसी तरह 5 माह गुजर गए। मेरी कज़न यास्मीन की एक सहेली थी जिन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि तुम आसपास के तो तमाम डॉक्टर से चेक करवा ही चुके हो, तुम्हें कोई आराम नहीं आया, क्यों ना तुम एक बार घुर्की अस्पताल जाकर भी चेक करवा लो। मेरे अंकल एक बहुत ज़्यादा मसरूफ़ इंसान हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल से वक्त निकाल कर वो लोग घुर्की अस्पताल के लिए रवाना हुए। वो लोग सुबह 10 बजे रवाना हुए और अगले दिन अजानों के टाइम सुबह 5 बजे वापस घर आए। हम लोग भी उन्हीं के घर में मौजूद थे, मुंतज़िर थे कि वो कब आते हैं। राब्ता मुसलसल था, इसीलिए ये तसल्ली थी। डॉक्टर्स ने मेरी कज़न यास्मीन का इलाज शुरू कर दिया। वो उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए और उन्हें बेहोश कर दिया ताकि वो बेहोशी की हालत में उनके उस जाम शोल्डर के हिस्से को हरकत दे सके। काफ़ी देर के बाद जब मेरी कज़न यास्मीन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो अंकल उनका बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे। बेहोशी का असर 4 घंटे तक रहता है। वो लोग बाइक के सफ़र से आए थे, इसलिए डॉक्टर्स ने उन्हें 4 घंटे से पहले घर के लिए रवाना होने से मना कर दिया कि वो कहीं बेहोशी के असरात में बाइक से गिर ना जाएं। 1 बजे वो लोग बाहर निकले। अस्पताल के पहले हिस्से में 4 कुर्सियां जुड़ी हुई थी। वो लोग वहीं पर बैठ गए। मेरी कज़न यास्मीन अभी भी बेहोशी के असरात में थी। अगले 4 घंटे के बाद उन लोगों ने अल्लाह का नाम लिया और घर के लिए रवाना हो गए। दिसंबर की शदीद सर्दियां थीं। बाइक का सफ़र बहुत ज़्यादा सर्द था। मेरी कज़न यास्मीन की आदत है कि वो जब भी सफ़र पर जाती है तो आयतल कुर्सी का वेट करती रहती। जो वो लोग आगे बढ़ते गए वैसे ही अंधेरा भी बढ़ता गया। उनके दोनों तरफ घने जंगल थे, कहीं कहीं से रोशनी आ रही थी और उनके आसपास कोई भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी। और अगर कभी भूले भटके कोई गाड़ी गुजर भी जाती तो खुशी का एहसास होता कि हमारे अलावा कोई और भी यहाँ से गुजर रहा है। लेकिन तब कहीं ना कहीं दिल में ये खौफ भी गालिब हो जाता कि कहीं ये कोई लुटेरे ना हो और हमसे गन पॉइंट पर हमारी बाइक ना छीन ले। अभी 1 या 1.5 घंटे का सफ़र ही गुजरा था कि अचानक उनकी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो बिल्कुल अकेले ही जा रही थी और जिस तरह देहात में लोग अपने शोल्डर पर कपड़े की गठरी डालकर चलते हैं, बिल्कुल उसी तरह उसने भी अपने शोल्डर पर एक कपड़े की गठरी डाली हुई थी और चलने का अंदाज तो मानो ऐसे था जैसे कोई बच्चा चल रहा हो, उछलते कूदते। मेरी कज़न यास्मीन बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने अंकल से कहा कि सुनसान रोड है, आप ज़रा बाइक को तेज़ी से चलाना शुरू कर दें। आपको तो पता ही है, अगर बाइक बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही हो तो कई मीलों का सफ़र जल्दी में से तय कर देती है। इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद थोड़ी ही देर बाद वो औरत बिल्कुल उसी तरह उनके सामने वापस आ गई। ऐ अल्लाह, हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रख और हर आजमाइश से बचा। उन्होंने ये भी दुआ की क्योंकि वो ये सब तो जान ही चुके थे कि कोई इंसान नहीं बल्कि दूसरी ही मखलूक है। मेरी कज़न यास्मीन और भी ज़्यादा डर गई। उन्होंने आयतल कुर्सी का वर्द और भी ऊंची आवाज़ से करना शुरू कर दिया और अंकल से भी कहा कि वो भी थोड़ा ऊंची आवाज़ से आयतल कुर्सी का वर्द शुरू कर दे और साथ ही साथ
बाइक को और ज़्यादा स्पीड से चलाने की गुजारिश की। बाइक फुल स्पीड में चल रही थी। तीसरी बार उस औरत के बजाय एक बुजुर्ग शख्स आ गया जिसके कपड़े फुल सफ़ेद थे। उसके हाथ में एक बांस का मोटा सारा डंडा था और सर पर भी सफ़ेद पगड़ी थी। मेरी कज़न यास्मीन और अंकल उस वक़्त बहुत ज़्यादा डर चुके थे। अस्पताल काफ़ी दूर था और रास्ते में काफ़ी आगे तक वीरानी का वही रोड था। घुरके अस्पताल से लेकर जलू मोड़ तक वो रोड इसी तरह चलता रहा। वो पुराने घने दरख्त और वो सुनसान रोड बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। रोड बहुत ज़्यादा खौफनाक था और बिल्कुल सुनसान था। कहीं कहीं से दरख्तों से रोशनी छन छन कर आ रही थी और पुराने दरख्त तो मानो ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत ज़्यादा साए उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। मुगलपुरा रोड तक वो सब यूं ही चलता रहा। मुगलपुरा रोड जैसे ही वो लोग पहुंचे वैसे ही पीछे से बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और रोने की भी आवाज़ें आने लगी और पीछे से आवाज़ें आने लगी कि रुक जाओ, कहीं तो रुक जाओ, बहुत ही ज़्यादा ढीठ। मेरी कज़न यास्मीन ने हमें बताया कि उन्होंने अंकल से ये भी कहा था कि ना आपने पीछे मुड़कर देखना है और बाइक रोकने की तो दूर की बात है, आहिस्ता भी नहीं करनी। जैसे इन लोगों ने मुगलपुरा रोड को पार किया वो आवाज़ें आना बंद हो गई और फजर की अजान हो गई। कुछ ही देर बाद 5 बजे वो लोग घर वापस आ गए और उन्होंने सब तफसील से हम लोग को बताया और हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र किया कि वो लोग खैरियत से घर वापस आ गए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे नए दोस्तों से रिक्वेस्ट कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को दबाने का ये फ़ायदा होता है कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा वॉच टाइम देने से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके प्यार का इजहार होता है और मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।